Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel AH Math Experts. तो 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, इसको समझेंगे। और इसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन है सिंथेटिक डिवीजन, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं SD। तो हम लोगों ने सिंपली कोई भी जो दो पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिवाइड करना सीखा होगा। मतलब x+3 आ जाए, इसको डिवाइड करना बाय x² प्लस 2x+7। तो ये जो डिवीजन है ना, ये बहुत ही लेंथी हो जाती है और इस डिवीजन से हमें एंड पे रिमाइंडर मिलता है और ऊपर क्या मिलता है, क्वेश्चन। तो सिंथेटिक डिवीजन रिमाइंडर और क्वोशंट निकालने का शॉर्टकट वे है जब हम एक हाई डिग्री पॉलिनोमियल को किसी लीनियर के ऊपर डिवाइड करते हैं। ये शॉर्टकट वे है। Synthetic division is the shortcut method of finding remainder and quotient when one polynomial is divided by second polynomial। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम सीखते हैं किस तरीके को हमने अप्लाई कैसे करना है, लागू कैसे करना है। तो मैं 2.6 का बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने बोला यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब हमने इस तरीके की हेल्प से रिमाइंडर भी निकालना है और क्वोशिएंट भी निकालना है। तो हम ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें से ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो आइए इस मेथड को अप्लाई करना सीखते हैं बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। तो सबसे पहले आपने ये डिब्बा सा बनाना है। अब ये लीनियर है, इसे फिलहाल कुछ नहीं कहना। ये है हाई डिग्री पॉलिनोमियल, हायर डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसमें देखना बच्चों आपने ये है, जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट कितना है। तो सबसे जो बड़ी पावर नजर आ रही है यहाँ पे, वो बच्चों एक्स स्क्वायर है। तो इसका जो कोफिशिएंट है बच्चों 1 है, वो लिख देना है। अब एक्स स्क्वायर से पहले पावर बच्चों एक्स आती है। अब इसमें एक्स लिखा हुआ है, उसके साथ नंबर क्या लिखा हुआ है, 7। तो वो हमने वो लिख देना है। उसके बाद है बगैर एक्स की, वो बच्चों लिखा हुआ है माइनस का एक्स। मतलब ये जो ऊपर लिखने हैं, वो जो पावर बड़ी वाली होगी उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख देने हैं। अब इसका मसला हल करना है। अब यहाँ से हमें एक चाहिए वैल्यू, इसको आपने पुट करना है बराबर 0 के। तो वहां से मुझे x की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई है, -1। तो वो वैल्यू आपने साइड पे लगा देनी है। अब जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप, उसको आपने नीचे ऐसे ही लिख देना है, चाहे 1 है चाहे कोई भी नंबर है। अब जो नंबर नीचे बच्चों लिखेंगे ना, उस नंबर को बाहर वाले से बच्चों आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 1 1 जार माइनस का 1। इसके बाद बच्चों इन दोनों को आपने आपस में प्लस करना है। 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो बच्चों 6 आ जाएगा। फिर जो आंसर मिला है, इसको दोबारा फिर बच्चों इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 1 जार माइनस का 6, ये दोनों बच्चों प्लस होके आ जाएगा माइनस का 7। इससे आगे कोई भी नंबर नहीं है। जो आपको एंड में बचेगा उससे पहले आप एक लाइन लगाएं। इसका मतलब है जो लास्ट पे बचा होगा ना नंबर, उसको आपने रिमाइंडर कहना है। इसमें जो रिमाइंडर है बच्चों वो कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 7। साथ बच्चों हमें क्वोशिएंट भी चाहिए। तो क्वोशिएंट लिखने का तरीका क्या होता है कि जो इधर से नंबर मिलेंगे उसको आपने बच्चों ऐसे ही लिख देना है। ये प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। अगर आप देखें तो इसकी पावर स्क्वायर थी और मैंने इसको एक दफा डिवाइड की है। कितनी पावर हो, उस पावर को जितनी दफा डिवाइड करेंगे ना, उतने पावर में से निकाल देने हैं। तो एक दफा डिवाइड किया तो 2 में से 1 कम किया तो x बचना है, वो बच्चों आप लिखना है फर्स्ट के साथ। अब इसकी पावर 1 है, जब हम पावर 1 में से एक और पावर कम करेंगे ना, फिर बच्चों बचेगा 0। इसका आंसर होता है बच्चों 1 के बराबर।
इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, मतलब इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा। तो बड़े ही अच्छे तरीके से आसान तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके वहां से रिमाइंडर और क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का। आगे बच्चों इसका एक और पार्ट हल करते हैं सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए। सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है 4x³ प्लस बल्कि माइनस 5x प्लस 15, इसको बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 के साथ। अच्छा जी, तो तरीका यही ऊपर लिखा हुआ है नाम, यूजिंग SD सिंथेटिक डिवीजन। तो पावर बड़ी क्यूब है बच्चों, तो इसका कोएफिशिएंट में बच्चों 4 लिखा हुआ है। अब 3 से पावर कम होती है 2, मतलब x स्क्वायर मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो जो पावर नजर नहीं आएगी बच्चों उसकी जगह फिल करने के लिए आपने वहां पे 0 लगाना है। तो 2 के बाद x आता है, उसका कोएफिशिएंट बच्चों है -5, उसके बाद बगैर x के बच्चों को 15 है। इसको बच्चों डिवाइड करना है हमने x प्लस 3 बराबर 0 के ऊपर, तो यहाँ से x बच्चा मिल जाएगा हमें -3, उसको साइड पे लिख दिया। तो जो फर्स्ट नंबर है बच्चों मैंने बताया है, इसको हम नीचे ऐसे ही उतार देते हैं। अब जो नंबर फर्स्ट पे लिखा होगा नीचे, उसको बाहर वाले से बच्चों हमने करना है मल्टीप्लाई, 4 3 -12, ये आपस में जमा हो गए तो -12 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 12 3 36, ये आपस में माइनस होकर 31 बच्चों आ जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो बच्चों बना -93। अब इन दोनों को बच्चों हमने माइनस करने आपस में, तो 93 -15, तो 8 से बच्चों बन गया -78। तो जो रिमाइंडर है बच्चों वो मुझे मिला -78। आगे बचता है क्वेश्चन 4 -12 31 के साथ प्लस, सिंपल लिख दिया मैंने। अब पावर 3 है और मैंने इसको एक दफा डिवाइड किया, तो पावर में से जब हम एक निकालेंगे तो पावर बचेगी 2, तो वो बच्चों आपने फर्स्ट के साथ लिखनी है। इसमें से फिर कम करेंगे तो x बचेगा, फिर कम करेंगे तो x पावर 0 आएगी, और उसका आसमान आता है जिसे 31 जो है वो बगैर किसी वेरिएबल के है। इस तरीके से आप इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी हल कर सकते हैं। सेम यही काम करना है, जस्ट सिंबल्स का जो साइंस है, जो अलामात है, उनका बच्चों आपने खास ख्याल रखना है। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको समझते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 is 0 of 2x³ minus 3hx² प्लस 9। सवाल में लिखा हुआ है कि अगर जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो आपने इस तरीके की मदद से एज ढूंढना है। हम पहले तरीका अप्लाई करते हैं, बाकी बातें बाद में समझेंगे। तो कोएफिशिएंट लिखना है 2, x के साथ लिखा हुआ है -3h, x नहीं है तो 0, बगैर x में है 9। इसको 3 बच्चों डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाला नीचे ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 6। ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, इसको 3 नहीं लिख देना सीधा सीधा, इसका बच्चे बनेगा -3h प्लस 6, ये फिर 3 से मल्टीप्लाई -9h प्लस 18, -9h प्लस 18 एज इट, फिर 3 से मल्टीप्लाई -27h प्लस 54, इनको आपस में प्लस करेंगे बच्चों, -27h एज इट, 54 में बच्चों जब हम 9 करेंगे प्लस तो 63 आंसर आएगा। अब उसने सवाल में बोला हुआ है कि जो 3 है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, यहाँ लिखा होता है फैक्टर, अज्जाए ज़रबी या दूसरे ज़रबी उर्दू में लिखा होता है। अगर तो 0 है तो मतलब जो एंड पे आंसर बचेगा वो हमने बराबर 0 खुद पुट करना है। उसने सवाल में एक बात की हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो बात ये है
उसने बोला हुआ कि ये जीरो है, उसको हमने बराबर जीरो रख दिया। -27 एज इक्वल में आ जाएगा -63 के, ये आपस में कट गए तो एज कितना मिल गया बच्चों, दोनों को डिवाइड करते हैं 63 को 27 पे, तो चेक करते हैं कि जो आर्म्स है वो 2 पॉइंट समथिंग है, इसको सीधा नहीं काटेंगे। 63/27, तो 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 9 27, 3 7 और 3 3, इसका बच्चों आर्ट्स बन गया 7/3। जो आगे इसका बच्चों सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके का है। आगे जो थर्ड पार्ट है बच्चों, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। कि जो उसने लिखा हुआ है -1 इज जीरो, पोलिनोमियल चेंज है और जो डिवाइजर है वो भी चेंज है। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -1 इज जीरो ऑफ 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 23। एस डी यूज करना है, 2x के वाला हिस्सा नहीं है तो जीरो, x वाला है तो 5x और -23, इसको डिवाइड बच्चों करेंगे हम -1, नीचे 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 जार -2, प्लस किया तो -2 माइनस माइनस +2, 5h +2, फिर मल्टीप्लाई किया -5h -2, प्लस करेंगे तो -5h -25। सवाल में लिखा हुआ है कि जीरो है, तो AC/टू क्वेश्चन -5h -25 बराबर जीरो, -5h इक्वल 25 कट गया, एच बराबर बच्चों बन गया माइनस का 5, 5 5 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से सोल्व किया है। आगे जो सवाल नंबर हमारा है जी 3, सवाल नंबर 3 में इसने हमसे बोला हुआ है कि आपने एल और एम ढूंढना है अगर x+3 and x-2 और फैक्टर किसके हैं जी, x³ प्लस 4x² प्लस 21x ओके 2l x+m, ये दोनों फैक्टर है, सवाल में बोला हुआ है एल और एम ढूंढ लो। तो इसके लिए हमने एसटी तरीका लगाना है 1 4 2l और m। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग हल करना नहीं बल्कि एक साथ ही हल करेंगे। पहले यहाँ से जो कीमत मिलेगी वो बच्चों मुझे मिलेगी -3, तो ये जो 1 है ये नीचे आ गया, इसको डिवाइड करते हैं -3 के ऊपर, 3 1 -3, 1 बचा, फिर मल्टीप्लाई -3 2l -3, फिर -3 से -6l +9, इनको आपस में प्लस करते हैं m-6l +9, इससे हमें ये रिमाइंडर मिला। उसने सवाल में बोला कि ये फैक्टर है, इसको बराबर जीरो हम एंड पे रखेंगे, आगे यहाँ से कीमत निकालेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 2, इसी को आगे चलाना है, 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 2 2 + 1 3 3 2 6, इन्हें फिर प्लस किया तो 2l +3, तो ये हमारा क्या हुआ रिमाइंडर। तो दोनों पॉलिनोमियल्स को, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स को इसके बाद बारी बारी डिवाइड किया है, दोनों के रिमाइंडर लिखे हुए हैं। अब ये मैं हेडिंग लिख रहा हूँ कि उसने में सवाल में कुछ बोला हुआ है m-6l +9 बराबर 0, दूसरी लिखा हुआ है 2l +3 बराबर 0, तो 2l बराबर बच्चों आ जाएगा -3 के, तो 2 इधर आके डिवाइड, तो l बच्चों को इतना मुझे मिलेगा -3/2, इसको क्वेश्चन 1 कह देते हैं, इसको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो m -6 इंटू -3/2 +9 बराबर 0, 2 3 6 3 3 9, m +9 +9, 9 + 9 बच्चों 18,
m मुझे मिल जाएगा माइनस का 18। तो ये हमारा बच्चों क्या है जी, आंसर है। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है x माइनस वन एंड x प्लस वन आर फैक्टर ऑफ दिस। तो फिर वही स्टेटमेंट है, एल और एम है, उसको ढूंढो क्या रिजल्ट्स बन रहे हैं। तो x माइनस वन एक्स प्लस वन और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको एक्स क्यूब माइनस थ्री एल एक्स के प्लस टू एम एक्स प्लस सिक्स। तो यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, वन माइनस थ्री एल टू एम एंड सिक्स। तो यहाँ से मुझे मिलेगा वन, वन ऐसी है, वन वन जार वन माइनस थ्री एल प्लस वन, फिर मल्टीप्लाई माइनस थ्री एल प्लस वन, इन्हें प्लस किया तो टू एम माइनस थ्री एल प्लस वन, फिर मल्टीप्लाई किया टू एम माइनस थ्री एल प्लस वन, फिर प्लस किया टू एम माइनस थ्री एल प्लस का सेवन। ये फर्स्ट का रिमाइंडर है। आगे यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का वन, माइनस वन लिखा, ये वन नीचे वन वन जार माइनस वन, इन्हें किया हल, ये कट जाएगा तो माइनस थ्री एल माइनस माइनस प्लस थ्री एल, थ्री एल कट गया थ्री एल से, तो बाकी बचा टू एम प्लस वन। ये मेरा सेकंड वाला रिमाइंडर है। तो दोनों को बराबर जीरो खुद पुट करना है क्योंकि उसने हमें सवाल में कहा हुआ है। तो टू एम बराबर बच्चों आ जाएगा माइनस वन, एम बच्चों मिल जाएगा मुझे माइनस वन बाय टू। अगली कंडीशन इसके लिए यूज करते हैं जी, टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन बराबर जीरो, और मेरे पास जो m है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, टू इंटू माइनस वन ओवर टू माइनस थ्री एल प्लस सेवन बराबर जीरो, टू टू से कट गया, बाकी बचा बच्चों माइनस वन, सेवन में से जब ये वन निकलेगा तो आ जाएगा सिक्स, माइनस थ्री एल बराबर है माइनस सिक्स के, माइनस कट गया माइनस से सिक्स, थ्री टू जार सिक्स, एल बच्चों की तरह मुझे मिल गया है प्लस का टू। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री है हमको अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर फोर और जो फाइव है इसको समझेंगे।